ये हमारा दुर्भाग्य है। जो स्टेशन जो होता है पूरी सिटी का आईना होता है, और आज उस आईने की हालात देखिए, इतनी कीचड़ लगी हुई है कि उसमें लोग बाग ये तक भूल चुके हैं कि बाटा चौक स्टेशन है कौन सा। ये बहुत बड़े शर्म की बात है। ये तो सदियों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये पिछले 10 वर्षों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये बड़ी सोचने वाली बात है। सरकारें आती हैं, नेता बदलते हैं, अधिकारी बदलते रहते हैं, हर बार कहते हैं हम फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। क्या ये स्मार्ट सिटी है? ये हालत है। यहाँ से लाखों लोग निकलते हैं। ये जो समय रखा गया है उसका एक कारण है, क्योंकि जो आवागमन है वो जितने भी ड्यूटी वर्कर्स हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, ठीक है, या फिर वृद्ध हैं, जो भी हैं, वो यहाँ से जब निकलते तो वो सुबह 9 बजे का टाइम है, निकलते तो पूरे फुल टाइम है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा भीड़ जो निकलती है वो उस टाइम, और शाम को जब आते हैं तो 6 बजे आप देखेंगे आवागमन। मजबूरी है लोगों की कि वो इस रोड से निकल के जा रहे हैं। रोड तो है नहीं, गड्ढे हैं, गड्ढे, कीचड़ और गंदा पानी बदबू मार रहा है। बुरा हालात है इसका। मैं आपको कहूँगा कि एक बार दूसरी साइड भी आप लोग चलें। अभिषेक जी, स्मार्ट सिटी कहा जाता है, स्वच्छ भारत कहा जाता है, फिर क्या एक झलक भी बात करें तो 1% भी फरीदाबाद के अंदर स्मार्ट सिटी का नज़ारा नहीं देखने को मिलता, और तमाम जगहों पर देखते तो फरीदाबाद में यही गंदगी मिलती है। देखिए, ये बड़े शर्म की बात है कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी नाम तो रख दिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता अभियान तो चला दिया, लेकिन फरीदाबाद के जो नेता और मंत्री और जो अधिकारी हैं ना नगर निगम के, ये इसको भूल चुके हैं कि टाउन नाम का कोई स्टेशन है यहाँ पे। ठीक है, पूरे हालात है पूरे स्टेशन के। और सबसे बड़ी मैं ये भी कहूँगा, थोड़ा सा नाराज आप लोगों से भी हूँ मैं, ठीक है। संज्ञान में मेरे है, शुरू से पहले भी इसकी आवाज़ उठाई थी मैंने, आज से 1.5 साल पहले। लेकिन अब ऐसी चीज़ हो चुकी है, पहली बात तो चौक भूल गए लोग कि बाटा चौक है कौन सा। दूसरा, ये आप लोगों से नाराज़गी ये है कि भाई कम से कम आप लोग भी यहाँ से निकलते हैं, आप आवाज़ हैं, चौथा स्तंभ में फरीदाबाद शहर का, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस चीज़ को दिखाएं, केवल इस समाज सेवी का नहीं। और सबसे ज़्यादा मैं दोषी इसमें मानूंगा इन ये जो खड़े हुए लोग हैं, जितने भी यहाँ से लोग निकलने वाले हैं, सब दोषी हैं। डेली अप डाउन करते हैं, डेली अप डाउन करते हैं, लेकिन इनको जो सरकार ने ना बना ऐसा दिया कि ना फर्क नहीं पड़ता। जैसे जानवर होते हैं ना, निकल के गंदगी में निकल के जाते हैं आते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वैसे इनके हालात बना दिए गए हैं। इनको आदत हो चुकी गंद में रहने की फरीदाबाद शहर के लोगों को। अभिषेक जी, बात करें तो मानसून का दौर चालू है, और जब लगातार 4 दिन बारिश होगी तो ये मानसून का पानी नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मानसून का नहीं है। 12 मास कभी भी आइए, कभी फोटोग्राफी करिए, कभी वीडियो बनाइए, ये पानी 12 मास ही भरा मिलेगा आपको। आने वाले टाइम में अब बारिश का टाइम है, तो लगातार बारिश होगी तो कैसा हाल होगा इसका, घुटनों से ऊपर पानी होगा। देखिए, मैं अभी परसों आया था यहाँ पे, स्कूल की बच्ची ये पानी निकलने की जो ट्रांसफार्मर वाली जगह है, उसका खंभा पकड़ के छूके जा रही थी, तब मेरे को दुख हुआ। अगर मान लो इसमें करंट बह रहा होता, ठीक है, परसों बारिश हुई थी यहाँ पे और पैर निकलने की जगह नहीं थी, बच्चों ने जूते हाथ में ले रखे थे, स्कूल के 8वीं 9वीं क्लास की सरकारी स्कूल के बच्चे थे, ठीक है। और अगर उनके करंट लग जाता, कौन दोषी होता उसका? सरकार तो पंचनामा करके और उनकी रसीद बना के वो बना देती है, कागजों में फिक्स कर देती है। और बात करना चाहूँ, यहाँ पर जो है छोटे बच्चे भी निकलते हैं और बहनें भी निकलती हैं, माताएं बहनें भी, क्या यहाँ पर ठेका भी और यहाँ पर खुले आम जो है ड्रिंक भी करी जाने का? देखिए, ये एक अलग विषय है। मैं आज जिस विषय पे बात कर रहा हूँ, मैं मांग करना चाहता हूँ सरकार से, यहाँ के नेताओं से, नगर निगम से, क्या ऐसे होता है स्मार्ट सिटी? क्या ऐसा होता है स्मार्ट सिटी का स्मार्ट स्टेशन? न्यू टाउन फरीदाबाद ऐसा होना चाहिए? ये आईना है क्या? ये आईना है क्या हमारे सिटी का? शर्म आनी चाहिए नेताओं को, अधिकारियों को, नगर निगम के और स्मार्ट सिटी के जो अपने आप को पदाधिकारी कहते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए इसको देखने में। मैं कहूँगा एक बार यहाँ से आप चलिए, दूसरा एरिया भी आप दिखाइए। साथी, मैं एक आध दुकानदार से भी आपकी बात कराने की। अंकल जी, आपकी दुकान है यहाँ पे? दुकान है आपकी यहाँ पे? दुकान है। तो आप इतने सालों से गंदगी में रह रहे हैं, आज एक समाज सेवी जो कि NIT 86 से है, आप लोगों के लिए, तो आपने इसके लिए कभी आगे प्रशासन खूब प्रशासन करिए जी, खूब मांग कर रहे हैं, नहीं बना के दे रहे लोग यहाँ। कितने सालों से आप यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? 30-35 साल से लगा रहे हैं। ऐसी नरक भरी जिंदगी जी रहे हैं। क्या करे, अरे में आदमी डूब करो, हमारा एक्सीडेंट हो गए यहाँ पे। देख सकते हैं, जैसे कि दुकानदार भैया ने मैं बताया। आपको बता दूं, अभिषेक गोस्वामी जी एक ऐसे समाज सेवी हैं जो बात करें गरीबों की, बात करें समस्याओं की, तो वो हमेशा तट पर रहते हैं, लोगों की समस्या को सुनते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि परसों एक लड़की, बारिश का मौसम था और एक लड़की खंबे को पकड़कर निकल रही थी,
उस दुर्दशा को देख के अभिषेक गोस्वामी जी को बड़ा बुरा लगा कि अगर कोई वारदात हो जाती तो उसका जिम्मेवार कौन होता। उसको लेकर उसी को लेकर आज अभिषेक जी यहाँ पर आए हुए हैं। देख सकते हैं, मैं एक बार कहूँगी दिखाए साथियों, जो ये पानी आपको बता दूँ दिखाई दे रहा है, ये कोई बारिश का पानी नहीं है, सिविर ओवर होते हैं। देख सकते हैं तमाम गंदगी है। थोड़ी सी आगे चलेंगे तो इतनी गंदगी है कि अगर हम स्टेशन के पास जाएंगे तो साथियों निकलते समय भी इतनी गंदी स्मेल आती है कि वहाँ से निकलना भी मुश्किल है। फिर भी तमाम आप यहीं के हो? यहीं से कहाँ दुकान है आपकी यहाँ पे? पानी का काम है, बड़ी बोतल पानी का बोतल। पानी का बोतल तो कितने सालों से यही? बहुत दिन से हो रहा है, पानी भरा पड़ा है। तो भैया जी आपने इसके लिए कभी आवाज नहीं उठाई? 10 साल से है जी, हम तो आते जाते हैं, हमें तो कोई तकलीफ होती नहीं है कि निकल जाते हैं साइड से, हमें तो वैसे कोई तकलीफ होती नहीं है। बाकी दुकानदारों के लिए तो तकलीफ है। फिर भी आज ये 10 समाज सेवी है ये हमारे। कहते हैं कि हम साइड से निकल जाएं, ये आम जनता की समस्या है। देखिए खाली एक बंदे की साहब, कोई सुनवाई तो ये प्रशासन को देखना चाहिए ना अपना, आप हमारे कहने से थोड़ी करेंगे वो। क्या भैया जी क्या कहना चाहेंगे आप इस गंदगी को लेकर? जी, गंदगी को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो प्रशासन है वो किसी प्रकार का कोई इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता है। कई बार कंप्लेंट करने के बाद भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। और आप देख ही रहे हो, बाटा चौक पे देख लो और भी कई कॉलोनी में सबसे देख लो। पुराना स्टेशन है ये, न्यू टाउन के नाम से जाना जाता और है। ये यहाँ से सभी लोग गुजरते भी हैं, अच्छे लोग भी गुजरते हैं, प्रशासन के लोग भी गुजरते हैं, सरकारी अफसर भी गुजरते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहते हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे फरीदाबाद को, ये कोई स्मार्ट सिटी है? ये दिखाई दे रहा है, पानी भरा हुआ है। वोट देकर आगे अच्छा जनता वोट दे रही है, नहीं वोट दे रही है पता नहीं, लेकिन वोट दी जा रही है। लेकिन किस लिए दी जा रही है? वोट तो इसीलिए दी जा रही है ना, विकास हो, अच्छी सड़कें बने, देखो आप, पानी व्यवस्था हो, नालियों की व्यवस्था हो। कितने दिन से परेशान हो आप? ये तो जी 10-20 साल से परेशान है। रोड यहाँ बनाई नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर नेता या कोई विधायक अजी कई बार विधायक कोई दर्शन नहीं देता। हाँ आते हैं वोट का जब टाइम एरिया को इधर आओ। जब उन्हें अपनी जरूरत होती है, पब्लिक की जरूरत हो तब आते हैं। और जीतने के बाद कोई भी दर्शन नहीं देता है। विधानसभा नवासी नवासी लगती है। तो कोई नेता वगैरह कभी आते हैं जब ऐसी समस्या होती है? आप लोग कभी गए हो? नालियों की व्यवस्था नेता लोग जब आते हैं जब उन्हें वोट चाहिए होते हैं, सीधी सी बात है। आज हमारे समाज सेवी अभिषेक गोस्वामी जी आपकी समस्या को लेकर यहाँ पर आए हैं। देखो जी, मैं सीधी सी बात जानता हूँ, एक बात सुनिए, समस्या लेके दुनिया आती है, हम भी जाते हैं दूसरे के पास, जो हल कर पाए उसको मानते हैं हम तो, सीधी सी वो बात। तो एक समाज सेवी हैं आपकी तरह। हमारी तरह मानते हैं, आपकी इस तरह? चीज का उदाहरण तो करें, कुछ सुधार तो निकालें इसका। आज वो आपकी समस्या के लिए जनता के बीच में आए हैं, सामने देख सकते हैं आप। बिल्कुल सही बात है, हम इनका पूरे समर्थक हैं। जी हमारे दीनदयाल गौतम जी हैं, प्रधान जी हैं, प्रधान जी हैं हमारे, मार्केट कहाँ है? पूरे समर्थक हैं। कहाँ है प्रधान जी? होंगे, घर होंगे, अच्छा। किसी काम से बाहर गए होंगे, मीटिंग में गए होंगे, अदरवाइज हमको उस चीज से जब उनका भी आएंगे, सपोर्ट मिलता है? पूरा सपोर्ट है उनका, पर क्यों अपनी जेब से तो लगाएंगे नहीं। सरकार देखो जी, 360,000 करोड़ रुपए का कुछ कर्जा है भारत के ऊपर। अच्छा सीधी सी बात मैं कहता हूँ, भैया कांग्रेस की सरकार थी, कितना कर्जा था? 74,000 करोड़। 364,000 करोड़ कहाँ से हो गया? इसका जवाब देगी सरकार, देगी, हम थोड़ी देंगे। सरकार वोट मांगने आ रही है, हम थोड़ी जा रहे हैं। जब वोट चाहिए तो वोट चाहिए तो भाई जी नमस्ते, आप बड़े भाई हो, आप माता हो, बहन हो। वोट जीत के नरेंद्र गुप्ता ना दिख रहे हो, दीनदयाल गौतम ने, भाई दीनदयाल गौतम तुम्हारी क्या है? तुम्हारा नरेंद्र गुप्ता होगा, विपिन गोयल दीनदयाल होगा। गौतम जी का आपको सपोर्टेड है? बिल्कुल सपोर्टेड है जी, पूरे समर्थक हैं उसके। तो आधी रात में गड्ढेवड़ा के साथ है। अब दूसरी बात जी, बैठे हुए हैं और चलो बात की बात, कहाँ बैठे हैं दीनदयाल? आप आ जाओ, ऐसी बात नहीं, वहाँ चलो ना। अभिषेक जी, ये लोग बोल रहे हैं कि समर्थक तो बहुत आते हैं पर हमारी समस्या का हल नहीं होता। तो हमने इन भैया से कही कि आप लोगों की तरह एक आम इंसान है, NIT 86 से स्पेशल आपकी समस्याओं के लिए आए हैं, तो क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, मैं तो उनका छोटा भाई हूँ, पूरा समर्थक है, ठीक है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, भाई हम लोग जब आते हैं तभी ये आवाज़ क्यों उठाई जाती है? उससे पहले प्रत्येक नागरिक को उठानी चाहिए। जो भी यहाँ से निकल रहा है, काम धंधा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को कम से कम एक बार तो इंटीमेट करें। क्यों इंतजार करते हैं किसी नेता का, समाज सेवी का या फिर किसी अदर का कि वो आए हमारी समस्या को दूर करे? इस पानी के अंदर आए दिन, हर दिन में 2 से 3 ऑटो पलटते हैं।
इतना गहरा गड्ढा है इसके अंदर, कई बार चोटें हो जाती है माता बहनें, कोई कहने सुनने वाला देखने वाला नहीं है। प्रशासन से कोई अपील आज आप यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा आगे जब स्टेशन की तरफ आप चलेंगे, ठीक है ना, उस जगह एक कनेक्ट करती है स्टेशन को पुलिया रोड से, परसों से उस नाले की सफाई नहीं हुई। और बहुत जब जो पुलिया क्रॉस आप जब करते हैं तो इतनी भयंकर गंध आती है, पता नहीं लोग वहाँ पे कैसे सामान बेच रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। मजबूरी भी हो सकती है घर चलाने के लिए। घर चलाने के लिए मजबूरी है, लेकिन सोचने वाली बात है कि हेल्थ डिपार्टमेंट सरकार का वो इसको लेके क्या करता है। जब खाद्य पदार्थ यहाँ बेचे जाते हैं, खाने के फल सबसे सस्ते जो हैं बाटा पुल के नीचे बेचे जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनको खरीदने के लिए जो लोग आते हैं, कभी ये देखता है हेल्थ डिपार्टमेंट के किस स्थिति में बेच रहे हैं। सर ये क्या है, जनता आपके साथ है, जिस दुकान वाले भी आपके साथ उतरेंगे, खड़े उतरेंगे? देखिए मैंने तो सीधी सी सोच ली, कोई साथ आओ मत आओ, जगाऊंगा जब तक नहीं जागेंगे, चाहे मुझे अर्धनग्न प्रदर्शन करना पड़े, ठीक है। आपका साफ तौर से ये कहना है जिसके साथ मैं लग जाता हूँ तो सर एंड तक लगता हूँ। ये करना पड़ेगा सरकार को, इस चुनाव से पहले ही ये गड्ढे भरने पड़ेंगे और इसको बनाना पड़ेगा हर हालात में, नहीं तो एक एक वोट लेके दिखा दें। जब आप NIT 86 से वोट ले सकते हो लाखों की उस पे, तो कम से कम ये गड्ढे भरने की आपके यहाँ इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो सर उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए उन सबको मैंने आपके माध्यम से कह ही दिया साफ स्पष्ट तौर पे कि भैया रोडें बनवाओ, काम करवाओ लोगों का, सब खुशी खुशी वोट देंगे आपको। लेकिन आप ये चाहो कि वोट देते रहें, ठीक है, और आप हालात जनता की तस से मस न करें, बद से बदतर कर दिया हालात यहाँ के, तो शर्म आनी चाहिए भैया। वोट तब मांगने आओ जब यहाँ काम हो सके उससे कर। और मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कल का दिन छोड़ के परसों से 2 दिन का जो है हस्ताक्षर अभियान हम लोग यहाँ पे करेंगे, जो लोग यहाँ से निरंतर आते जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो मोदी जी को है वाई मेल भेजी जा चुकी है सब पे, ठीक है, और एक पे रिटर्न जा चुका है, बाकी जो है उनके साथ जो है या टेस्ट करके यहाँ की फोटो टेस्ट करके वहाँ भेजी जाएंगी CM साहब पे, और विंडो ठीक है ना। तो मैं कहना चाहूँगा कि 2 दिन आप लोग और साथ दें हमारा, सोमवार और मंगलवार 2 दिन हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे यहाँ, और जनता का भी सहयोग चाहेंगे कि वो इसमें बढ़ चढ़ के हमारा सहयोग करें, ताकि हम अपने सिटी जो न्यू टाउन स्टेशन है इसको स्मार्ट सिटी के तहत, कम से कम ये 2 छोटे छोटे टुकड़े हैं, बड़े टुकड़े नहीं हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं,